बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग जो है आपकी जो नई बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसमें जो चैप्टर नंबर 6 है अलजबरा, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा अलजबरा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर बच्चे अलजबरा के नाम से डरते हैं। जब उनको पता चलता है कि अलजबरा वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो वो कहते हैं बहुत मुश्किल चीज़ स्टार्ट होने वाली है। लेकिन एक बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जो मैथमेटिक्स में सबसे इजी पोर्शन होता है मैथ्स का, जो मुझे सबसे इजी लगता है और तकरीबन मैक्सिमम लोगों को सबसे इजी पोर्शन वही लगता है, वो सबसे इजी पोर्शन कौन सा होता है? वो अलजबरा का पोर्शन होता है। तो बेटा अलजबरा की वीडियोस हम स्टार्ट करेंगे, पूरी यूनिट्स हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें अगर मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, कोई भी चीज़ अलजबरा में आपको मैं ऐसी नहीं बताने वाला कि जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। तो हर चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपने हर चीज़ को गौर से सुनना है, वीडियो को गौर से देखना है। कोई भी लेक्चर आपने, कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने मिस नहीं करना, ठीक है बेटा। अक्सर हम लोग जो है क्वेश्चंस को स्किप करते जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें स्पेशली डेफिनेशंस को हम लोग नहीं सुनते, तो वही डेफिनेशंस जो है हमारी जो है बेस होती हैं। तो बेटा जब हमारी बेस अच्छी बन जाए तो हमारे लिए काम करना आसान होता है। तो बेटा अलजबरा का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इंशाल्लाह। उसकी पहली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने ना सिर्फ वीडियो को देखना है बल्कि वीडियो को आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है। लाइक से बेटा बेनिफिट क्या होगा कि ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जाएगी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएँगे, वो सीखेंगे। इससे इंशाल्लाह हम सबको सवाब भी मिलेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब से बग़ैर किसी मुआवजे के वीडियोस देख रहे हैं और एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो बेटा चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक बात याद रखनी है आपने, अलजबरे को आपने मुश्किल नहीं समझना। सबसे आसान चीज़ बेटा जो होती है ना वो अलजबरा होती है, ठीक है बेटा। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो बेटा हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6, जिसका नाम अलजबरा है। बेटा ये यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अलजबरा मैक्सिमम बच्चे अलजबरा को मुश्किल समझते हैं, लेकिन हकीकत में मैथमेटिक्स में जो सबसे आसान चीज़ होती है बेटा, सबसे आसान चीज़ मैथमेटिक्स में वो अलजबरा ही होता है, ठीक है। जो कि समझना भी आसान है और समझ आ जाए तो ये भूलता भी नहीं है। अब देखें बेटा अलजबरा में जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थोड़ा टाइम लगेगा इन वीडियोस पे, अलजबरा वाले चैप्टर पे, लेकिन आपने डिटेल में वीडियोस देखनी है, पूरी वीडियोस देखनी है। कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं जाना। ये जो डेफिनेशंस आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे आपको ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है बेटा। अब देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 चीज़ों से बनती है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 नंबर्स, नंबर 2 वेरिएबल्स एंड नंबर 3 ऑपरेशन साइंस। बेटा नंबर्स तो सबको पता है कौन से होते हैं, 1 2 3, एनी नंबर, 0 कोई भी नंबर है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या चीज़ है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और ऑपरेशन साइंस का मतलब होता है प्लस माइनस। ये सारे क्या है हमारे पास ऑपरेशन साइंस है। मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 हमारे पास ऑपरेशन साइंस हैं, ठीक है। प्लस का ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, माइनस का ऑपरेशन, ठीक है, और डिवाइड का ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल दी है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, 3x - 3 है। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन साइन कौन सा है? माइनस का। 3x मतलब 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है -3। इसको कैसे पढ़ेंगे? 3x - 3। अब यहाँ पे अब देखें हमने कहा था नंबर होगा, नंबर भी है, वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल है x बेटा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर मैं आपको आगे बताऊंगा। x y z a b c कहीं पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाए वो हमारे पास क्या होंगे? वेरिएबल्स। -3 क्या है हमारे पास? दैट इज़ अ नंबर और कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। इस तरह एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7y + 9। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर 4z। देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4 और z आपस में, इसमें जो ऑपरेशन साइन है कौन सा है? मल्टीप्लाई का है। जब ऐसे कोई चीज़ लिखी हो अलजेब्रा में 4z दोनों जोड़ के लिखी हो, इसका मतलब है 4 और z आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है बेटा जी। उसके बाद आगे देखें जो फैक्ट है हमारे पास, अलजेब्रा इज़ जनरलाइज्ड अर्थमेटिक। अलजेब्रा डील्स विद नंबर्स। अलजेब्रा किससे डील करता है? नंबर्स को डील करता है, ठीक है। एज डज अर्थमेटिक,
जैसे कि अर्थमेटिक में नंबर्स होते हैं, बट यूजेस वेरिएबल्स। अलजेब्रा में क्या यूज़ करते हैं हम लोग? वेरिएबल यूज़ करते हैं, वेरिएबल लेटर्स यानी ए बी सी एक्स वाई जी एनी लेटर विच स्टैंड्स फॉर नंबर, जो कि नंबर की जगह यूज़ होते हैं। दिस परमिट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। जो बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये इन वेरिएबल्स की वजह से हमारे पास क्या हो जाती हैं? सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक और चीज़ है। अब देखें, ये आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, 5x - 3। अब बेटा जी इसमें ये जो 5 है और ये 5x और 3 है, ये दो चीज़ें हैं। माइनस से पहले वाली वैल्यू, माइनस के बाद वाली वैल्यू, यानी ये शो करता है टर्म्स को। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की दो टर्म्स है, एक ये टर्म है ये वाली लाइन, दूसरी ये वाली लाइन। टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 2 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स। ठीक है बेटा, अब ये x से जो पीछे वाली वैल्यू है 5, जो वेरिएबल के साथ पीछे कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये बातें अपने दिमाग में आपने बिठा लेनी है। वेरिएबल के साथ पीछे जो वैल्यू होती है कोएफिशिएंट होती है। फिर आगे ये x जो है ये वेरिएबल है, मैंने आपको बताया जितने भी अल्फ़ाबेट्स के साइन अल्फ़ाबेट्स आएंगे हमारे पास वो सारे वेरिएबल होंगे। फिर -3 जो है, जो सेपरेट नंबर होगा वो क्या कहलाता है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं जी। तो बेटा उसका अगला पेज हमारे पास बुक पे जो नेक्स्ट पेज है हमारे पास पेज नंबर 113 पे हम लोग आगे हैं। पहले 112 पे थे। अब मैंने आपको बताया था ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी 5x - 3। मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल के पीछे वैल्यू होगी वो कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, कोएफिशिएंट कहलाता है हमारे पास। और जो ये एक्स वाई जी होगा इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अभी हमने पढ़ा है। और जो वैल्यू सिंगल ओनली नंबर होगी हमारे पास इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब इनकी डेफिनेशंस अलग अलग पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है वेरिएबल बेटा। वेरिएबल इज़ अ लेटर। वेरिएबल एक लेटर होता है, यानी अल्फ़ाबेट होता है, और सिंबल होता है, सच एज़ एक्स वाई जी और एनीथिंग। ए बी सी भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी सिंबल आपके पास हो सकता है, कोई भी लेटर। एक्स वाई जी आगे डैश डैश का मतलब है कोई भी लेटर आपके पास और अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है। दैट स्टैंड्स फॉर अ नंबर, जो नंबर की जगह यूज़ होता है, यानी कि एक्स किसी नंबर की जगह यूज़ हुआ है। एक्स किसी नंबर की जगह यूज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ अ वेरिएबल। किसी स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो वेरिएबल है, यानी कि तब्दील हो रही है। एज़ इट वेरीज फ्राम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट की तरफ जाएँ तो उनकी हाइट्स क्या होंगी? तब्दील हो रही हैं, सबकी चेंज वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या था हमारे पास? जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंबल यूज़ करते हैं, नंबर की जगह जो सिंबल यूज़ होता है, जो लेटर यूज़ होता है अल्फ़ाबेट लेटर्स को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है बेटा, पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ रही है? कांस्टेंट। ये वाली चीज़ कांस्टेंट। देखिए, अ क्वांटिटी विच हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसी क्वांटिटी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ऐसी चीज़, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। ये अब 3 चेंज तो नहीं हो सकता। एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, वो चेंज हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये फिक्स वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। जैसे 2 हो गया, 6, 0, -3 आर कांस्टेंट्स इन द एक्सप्रेशन। अब 3x + 4 है, 4 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। 3 भी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। ठीक है, और x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। ठीक है बेटा जी, अब आगे नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कोएफिशिएंट। ये मैं जो लिखा था कोएफिशिएंट, द कांस्टेंट अपीयरिंग बिफोर अ वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है ना, ये वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है ही है, लेकिन इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट। जो अकेला होगा ओनली कांस्टेंट, लेकिन जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा उसका एक डिफरेंट नाम है, दैट इज़ कोएफिशिएंट। इन द टर्म 9y। अब 9y में ये जो 9 कांस्टेंट है, द कांस्टेंट 9 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। इस पूरी टर्म का ये कोएफिशिएंट है। ठीक है बेटा जी, तो आपको कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की समझ आ गई है। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास 3 चीज़ों से मिलके बन रहा था। नंबर 1 नंबर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था? वेरिएबल, और फिर क्या चीज़ थी हमारे पास? ऑपरेशन साइन था, ऑपरेशन साइन। ये 3 चीज़ें मिलके हमारे पास क्या बन रही थी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही थी। ठीक है बेटा जी, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो
नंबर था इसको कांस्टेंट का नाम दिया था हमने, ये वाला, ठीक है, और जो एक्स वाई जी था उसको वेरिएबल का नाम दिया, और दरमियान में ये जो चीज़ हमारे पास माइनस हो गया, प्लस हो गया, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑपरेशन साइन हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन द एक्सप्रेशन ये एक्स वाई 12, एक्स प्लस वाई प्लस 12, इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 12, द टू लेटर्स एक्स वाई, दो लेटर्स हैं इंग्लिश वाले जो अल्फ़ाबेट है हमारे पास, ये दोनों क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स हैं। 12 जो क्या है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, एंड x के पीछे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ये 1x है, y भी 1y है, तो 1 इज़ कोएफिशिएंट। ऐसी अगर एक्सप्रेशन दी हो आपके पास x प्लस वाई प्लस 2 और आपसे पूछता है यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे कोएफिशिएंट 1 है, x के पीछे भी 1 है, यानी 1x है ना, ये कितने y हैं, एक ही y नज़र आ रहा है हमें, तो 1y है, इट मीन्स कि कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बेटा जी, कोएफिशिएंट इज़ 1। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5z। अब यहाँ पे एक्स वाई जी तीनों हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, ऑल वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास जो है एंड 1 एंड 5 आर कोफिशिएंट, ये 5 भी कोफिशिएंट है, y के पीछे 1 है, एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हैं, 1 एक्स स्क्वायर हैं बेटा। जब पीछे कोई वैल्यू नहीं हो, याद रखिएगा अलजेब्रा में, तो 1 ही होती है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो एक ही एक्स स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ ओनली 1 एक्स स्क्वायर। ओके बेटा जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, ये डेफिनेशंस, ये एग्जांपल्स, इन्हीं की बेस पे हमारी एक्सरसाइज होगी। इन द अलजेब्रिक इक्वेशन 7 + 3y = 15, y इज़ वेरिएबल, 7 एंड 15 आर कांस्टेंट। देखिए अब यहाँ पे y क्या है, वेरिएबल है, 7 15 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और ये 3 ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल के पीछे है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बेटा। ठीक है, बातें क्लियर हो गई आपको। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बेटा, छोटी सी एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, जिसमें नंबर था, वेरिएबल था, और हमारे पास ऑपरेशन साइन था। तीन चीज़ें थी हमारे पास। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 10y। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने ढूंढनी है। सबसे पहले नंबर चाहिए हमें, नंबर 10 है, वेरिएबल चाहिए हमें, वेरिएबल y है। अब ऑपरेशन साइन यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने आपको शुरू में बताया था जब इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हो तो ये 10y के साथ क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 10y के साथ। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑपरेशन साइन है वो कौन सा है, मल्टीप्लाई का है। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कहते हैं द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय साइन प्लस माइनस। एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स हैं जो प्लस और माइनस का साइन लगा के आपस में कनेक्ट किए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे 3x + 4 है, ये दो पार्ट्स हैं, इन दोनों को प्लस का साइन लगा के हमने कनेक्ट कर दिया, प्लस या माइनस का साइन लगा के। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 4y - 9। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है, यानी कि दो पार्ट्स हैं, इन दोनों को आपस में माइनस का साइन लगा के कनेक्ट किया, यहाँ प्लस का साइन लगा के कनेक्ट किया। कहता है ये जो प्लस और माइनस का साइन लगा के कनेक्ट करते हैं, तो जितने पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं वो पार्ट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे दो टर्म्स को कनेक्ट किया, दो पार्ट्स को कनेक्ट किया, तो इसकी दो टर्म्स हैं, यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं। मैं एक और एग्जांपल करता हूँ, 9x + 3y + 4z + 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स को हमने कनेक्ट किया, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं बेटा। ठीक है, साइन यहाँ पे प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, साइन का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये दो साइन यूज़ होंगे टर्म्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक हो गया बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास पॉलिनॉमियल की आ रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बेटा ये वीडियो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पूरी देखनी है, इन चीज़ों को समझना है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।